दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डेड मोबाइल के बारे में कि कौन-कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारा मोबाइल डेड का कंडीशन बनता है और डेड मोबाइल में किस तरह कौन-कौन से लाइन कब बनता है और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहले वीवेट लाइन चेक करनी होती है, वीवीएच लाइन चेक करनी होती है, वी रेफरेंस का लाइन चेक करनी होती है, वीआरटीसी का लाइन चेक करनी होती है। उसके बाद बग जो हमारे यहाँ पर है इसको चेक करनी होती है, हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, VS1, VS2, वी प्रॉक, वी मॉडम, VPA के सारी लाइनों को एक-एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर जैसे मीडियाटेक का 6357 CRB है, इसका मैंने एक डायग्राम बना के रखा हूँ, उसको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसा कि ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको पूरी डीपली आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले चार्जिंग आईसी एक लाइन आउट करती है, वीवेट लाइन, जिसको आप लोग बैटरी कनेक्टर पे आप 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी, जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। उसके बाद चार्जिंग आईसी और एक लाइन आउट करती है जो VPH पावर लाइन, जिसको हम लोग बक में चेक करनी होती है कि यहाँ पर जो हर एक मोबाइल में आपको चार्जिंग आईसी के पास एक बक लगा होता है, उसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन आकर के यहाँ पर जो 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, MT6357 CRB का कोई भी मोबाइल आपको ले लें, उसमें आपको ये 5 कैपेसिटर देखने को मिलेगा और इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। और ये वोल्टेज पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। पावर आईसी अपना इनपुट वोल्टेज लेते ही फिर ये अपना दूसरा वोल्टेज बनाता है, जो कि बी रेफरेंस का लाइन बनाता है, जिसमें 1.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। इसमें 1.2 वोल्ट की सप्लाई, ये लाइन अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद ये अगला फंक्शन शुरू करता है और VRTC का लाइन बनाता है, जिसमें 2.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है इसमें। उसके बाद VRTC का लाइन भी ओके है। ये लाइन बनाने के बाद फिर एक लाइन बनाता है जिसको बूट कैप के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बूट कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये बूट कैपेसिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बूट कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना रहेगा। ये 6357 CRB में बूट कैप जो लगा होता है, ये आउट करता है पावर आईसी और फिर अपने अंदर इन करता है ये लाइन और अपने आप खुद बूट कर लेता है। और मोबाइल में क्या होता है कि सीपीयू से एक लाइन जाता है और इसको बूट करने के लिए, लेकिन इसमें खुद ब खुद अपने आप बूट कर लेता है। जैसे ही ये बूट कर लेता है, सीधा एक लाइन निकलता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस लाइन जो यहाँ पर है, ये लाइन सीधा यहाँ पर VS1 का एक लाइन बनाता है, जिसमें 2.0 वोल्ट या 2.05 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। इस लाइन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग हायर एलडीओ के नाम से जाने जाते हैं और ये हायर एलडीओ कहते हैं इसको। और ये लाइन जो है यहाँ से, जैसे यहाँ से ये निकल करके और सीधा जो आपका ये लाइन जो है फिर पावर आईसी में इन हो जाता है। जैसे ही ये हायर एलडीओ का लाइन बनता है, पावर आईसी में इन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2-4 लाइन बनता है, 3 लाइन, एक लाइन VPA का मैं भी बता रहा हूँ। ये 3 लाइन, जैसे यहाँ भी कोर का ये लाइन है 0.8 वोल्ट, भी प्रॉक, उसके बाद भी मॉडम का लाइन है। इन तीनों में आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर इसमें जो आपको वोल्टेज देखने को मिलता है 0.8 ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो एक और एक कॉल लगा हुआ है, इसमें आपको सिम लगाने के बाद ये लाइन बनता है, जिसमें कोई VPA का लाइन बोलता है, तो ये डेट से कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 लाइन जो यहाँ से निकल करके डायरेक्ट CPU में जाकर के इन हुआ है। उसके बाद ये लाइन बनने के बाद फिर आपको क्या लाइन बनाता है, इसको क्या चेक करना होता है। फिर यहाँ से होते हुए VS1 से एक लाइन आउट होता है और ये लाइन जाता है VS2 में। VS2 जाता है, जिसमें आपको चेक करनी होती है 1.4 वोल्ट या फिर 1.3 वोल्ट की सप्लाई। और इसको कब 1.3 वोल्ट की सप्लाई इसमें मिलेगा, जहाँ पर एक VPH पावर लाइन जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अपने अंदर इन करता है। तो फिर यहाँ से ये जो कैपी लगा हुआ है, इसमें आपको 1.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होगी। तो यहाँ पर इस कैप में 1.3 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी। उसके बाद यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट फिर आकर के और सीधा ये पावर आईसी अपने अंदर ही इन कर लेता है। भी हायर एलडीओ का लाइन अपने अंदर इन किया, फिर यहाँ से एक लाइन निकल के VS2 बना और फिर 1.3 वोल्ट बना करके और फिर अपने अंदर खुद इन कर लेता है। उसके बाद
यहाँ से ये लाइन जो है यहाँ से फिर निकल करके और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो गया हुआ है ये लो एलडीओ के लिए गया हुआ है। और ये लो एलडीओ कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर लो एलडीओ का लाइन 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। और ये जो लो एलडीओ का जो लाइन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 6 बॉल का आईसी होता है जिसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बॉल ख़राब हो जाएगा आईसी तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो इसमें क्या क्या लाइन आता है, इसमें एक तो हायर एलडीओ VS2 के बाद जो लाइन यहाँ पर आता है और यहाँ से एक लाइन आता है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये जो VPH पावर लाइन जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई भी इसको चाहिए। तो ये आकर के आपका यहाँ पर इन हुआ है लो एलडीओ में, लो एलडीओ में इन हुआ है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है आपका सीपीयू में जाकर के इन हुआ है। तो आप इन सब लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे तब जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और इसको इस लाइन बनने के बाद ये लाइन बन जाए, फिर कौन से लाइन बनता है उसको आप देखना है। तो ये लाइन बनने के बाद फिर आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पर पावर आई से एक लाइन आउट करता है, यहाँ पर जैसे 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो होती है ये यहाँ से निकल करके और यहाँ पर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी इसको बोलते हैं। 6-8 वोल्ट का आईसी होता है। अगर ये आईसी अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आईसी से एक लाइन और आगे जाता है इस कैप के ज़रिए और ये eMMC से जुड़ा होता है। और ये जो कैप होता है हर एक मोबाइल 357 CRB में eMMC के पास ही में लगा होता है, जिसमें आपको 0.6 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। और ये कैप भी अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो डेड का कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी लाइनें आपको बताया है, अगर एक भी लाइन अगर छूट जाए या ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल डेड का कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो उसके बाद ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी जो होता है ये 1 नंबर पिन में जाकर के पावर आईसी से इन होता है लाइन, और एक आता है आपका 6 नंबर पिन में ये VPH पावर लाइन 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई। तो तब एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी आपका वर्क करना शुरू करता है। अगर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी के बारे में अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका एक वीडियो बनाकर डालूंगा जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सारी लाइनों को चेक कर लिए, फिर सब ओके है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन और है जो बनता है, जैसे एक रीसेट बी 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो होती है, ये अगर ये लाइन आपका ओके है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल रही है तो आपका पावर आईसी बिल्कुल ओके है, पावर आईसी को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर वॉचडॉग का एक लाइन है जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो सीपीयू से आउट होती है, पावर आईसी में इन होती है। तो अगर ये लाइन आपका अगर ओके है तो फिर सीपीयू आपका बिल्कुल ओके है, तो सीपीयू को हाथ नहीं लगाना है। तो इन सारे लाइनों को जो मैंने आपको बताया है, अगर ये सबको एक एक करके और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% कोई भी प्रॉब्लम मोबाइल में हो डेड के कंडीशन में बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है।